प्रॉब्लम बीजेपी के सामने भी है। यहां दो राज्यों के दो बड़े नेता अपनी ही सरकारों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा और अनिल विज दोनों मंत्री हैं और अपनी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि जैसे ही पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस जारी किया तो किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदल गए। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बदन राठौड़ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। 3 दिन के अंदर मीणा को इसका जवाब देने को कहा गया तो मीणा अपनी बात से मुकर गए। पता चला कि नोटिस के जवाब में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने फोन टैपिंग की बात पब्लिकली कभी नहीं कही। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा कैमरों के सामने आए। उन्होंने कहा वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, उन्होंने फोन टैपिंग की बात नहीं की, उन्होंने पार्टी को जवाब भेज दिया है, अब फैसला पार्टी को करना है। हाँ, नोटिस का जवाब दीजिए। क्या जवाब देगा वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है? नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही। मैंने नहीं कही, बात है। जासूसी हो रही है? हैं? जासूसी हो रही है? इतने जासूस है वो ना, आप जासूसी और क्या हो? वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना, वीडियो जो आ रहा है। तो ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। ने तय कर लिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल वो गलत है, गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के इस अंदरूनी कलह में कांग्रेस को मौका मिल गया। विधानसभा के बजट सेशन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने फोन टैपिंग को इशू बनाया, सदन में हंगामा किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा सरकार का मंत्री फोन टैपिंग का इल्जाम लगा रहा है, यह गंभीर मामला है, इसलिए सरकार बजट पेश करने से पहले सदन में सारी स्थिति स्पष्ट करे। आज सचिन पायलट ने कहा कि अगर सरकार अपने ही मंत्री की जासूसी करवा रही है तो ऐसी सरकार पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से असेंबली में व्हाइट पेपर लाने की मांग की। सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है। पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री जो आज भी मंत्री हैं वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। फोन टैपिंग का मामला कांग्रेस सरकार के जमाने में भी आया था। तब भी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर अपनी पार्टी के नेताओं के फोन टैप कराने के आरोप लगाए थे। तब भी उनसे व्हाइट पेपर की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहां तक बीजेपी का सवाल है, किरोड़ी लाल मीणा सीनियर नेता हैं, पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए, लेकिन फिर भी मीणा नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री जैसी पावर मिले। वो जब तक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो कैबिनेट की मीटिंग में जाना बंद कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए पब्लिकली फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया। किरोड़ी लाल मीणा को लगता था कि पार्टी उनके सामने छुप जाएगी, लेकिन वो भूल गए बीजेपी में अब रूठने मनाने का दौर खत्म हो चुका है। अनुशासनहीनता का नोटिस मिला, एक्शन की संभावना दिखी तो मीणा के तेवर बदल गए। अब वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता बन गए हैं। लेकिन अनिल विज के मामले में हरियाणा में ऐसा नहीं है। मीणा की तरह हरियाणा में अनिल विज
नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए अनिल विज को भी नोटिस थमाया गया। दिल्ली चुनाव आयोग सरकार और पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह पूछी गई। अनिल विज ने भी बिना देर के नोटिस का लंबा चौड़ा जवाब भेज दिया, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। अनिल विज ने आज ये तो नहीं बताया कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा है, लेकिन कहा अगर उनके जवाब के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष के मन में कोई सवाल बचे हों तो वो भी पूछ लें, वो जवाब देने को तैयार है। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। कुछ महीने पहले तक बीजेपी लीडरशिप असमंजस में थी। किरोड़ी लाल मीणा और अनिल विज जैसे नेताओं की बयानबाजी को लेकर खामोश थी, लेकिन पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में मूड बदल गया है। अब नो नॉनसेंस का माहौल है। किरोड़ी और विज अनुभवी नेता हैं, इस बदलाव को समझते हैं, इसीलिए मीणा की लाइन तो बदल गई, अनिल विज के तेवर भी जल्दी बदलेंगे।